गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं इन सेकेंड लेक्चर, ठीक है, एंड सून वी विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर बाय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो अपने नोट्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रखिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट फिजिकल चेंजेस, है ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। तो what are the physical properties? पहले ये समझो, physical properties that can be seen from without doing any particular changes, okay, like color, hardness, rigidity, fluidity, okay, density, melting point, boiling point and all are nothing but physical properties, ठीक है, जो बाहर से ही दिखती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ओके, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इन दिस interconversion is that is change from solid to liquid or liquid to gas and gas to liquid and liquid to solid. Is this changes are chemical changes or physical changes? तो आप इमेजिन करो वाटर का एग्जांपल, वेयर वाटर एग्जिस्ट इन आइस, वाटर, liquid and steam form. Okay. In each of the form, essentially the molecule is H2O, है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो। So these are physical changes and not chemical changes. Okay. सारी प्रॉपर्टी वाटर की लगभग वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर की तीनों फॉर्म में वही होंगी। ओके, सो दीज आर फिजिकल चेंजेस। बट अब एक दूसरा एग्जांपल लो, ऑयल एंड वाटर का, ठीक है, दीज टू आर इन द सेम स्टेट, दैट इज लिक्विड, बट आर दे आर केमिकली डिफरेंट। हाउ केमिकली डिफरेंट? फिजिकली बोथ आर सेम, है ना, उनमें खाली फ्लूइडिटी में डिफरेंस होगा, डेंसिटी में डिफरेंस होगा। फिजिकली बोथ आर इन लिक्विड स्टेट, बट केमिकली दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। वाटर हैज़ नो ऑर्डर, ठीक है, महक उसकी कुछ नहीं होती है। लिक्विड हैज़ एन ऑर्डर, सॉरी, ऑयल हैज़ एन ऑर्डर। एंड इनफ्लेमेबिलिटी मतलब जलना, कि ऑयल बर्न्स whereas water extinguishes fire. Okay, so these are two opposing properties, है ना. So this is where substances are chemically different. Okay. Similar example is burning of candle. फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस बोथ हो रहा है, करेक्ट. फिजिकल चेंजेस सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म में जा रहा है सब्सटेंस, एंड इट इज़ बर्निंग एज वेल. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. देयर आर सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या होंगे. वाटर एक प्योर फॉर्म में सिर्फ वाटर प्रेजेंट है तो वाटर है, प्योर है, ठीक है. हाइड्रोजन सिर्फ प्योर फॉर्म में गैस में सिलेंडर में फिल किया हुआ है तो वहाँ पे भी प्योर सब्सटेंस है. ओके. आयरन एज ए मेटल, अगर प्योरली आयरन है तो हम इसे प्योर बोल सकते हैं. उसी तरह और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स लिए जा सकते हैं. सो बेसिकली प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म. That is element first. What is element? Scientist Robert Boyle, who is the scientist who first defined what is an element. Okay, what did he say? He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken into simpler substance by chemical reaction. ठीक है, ऐसा मैटर का इतना बेसिक फॉर्म जिस पे हम केमिकल रिएक्शन करके उसे और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, और उससे छोटी यूनिट हम नहीं ढूंढ सकते केमिकल रिएक्शन करके. सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन एलिमेंट. ओके, सो अगर आप इसका आइडिया लेना चाहोगे तो पीरियोडिक टेबल जो देखे होगे वो सारा का सारा एलिमेंट्स है. ओके, इन इट्स प्योर फॉर्म, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, कार्बन C, ओके, नाइट्रोजन N, ठीक है. सो दीज आर in pure substance, pure form. So
पीरियोडिक टेबल में या फिर इन जनरली एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। एक जो स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरीज दिखाते हैं उन्हें हम मेटल बोलते हैं। दूसरा उनसे अदर जो होगा उनको नॉन मेटल बोलेंगे। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दैट इज़ दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। तो पहले मेटल्स को देखो। ऐसे कुछ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। दे हैव ए लस्टर, शाइन, है ना। मेटल को अगर पॉलिश करो दे शाइन। दे हैव ए सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल यानी they can be drawn into wires. They are malleable, that is they उनको thin sheet में convert किया जा सकता है. And they are sonorous, that is when hit produce a ringing sound. Examples of metals are well known to you all. Okay, non metals की properties क्या होगी? दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर। इनके बहुत सारे कलर, सल्फर का अलग कलर होगा, क्लोरीन का अलग कलर होगा, ऑक्सीजन इज कलरलेस, हाइड्रोजन इज कलरलेस एंड सो ऑन। ओके, सो दे हैव वे रेंज ऑफ कलर्स शो। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट लस्टरस, सोनरस और मेलिएबल। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, जो गैसेस आपको दिख रही हैं इवन दे आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑल एक्सेट्रा। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या है इसमें? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, सो दीज आर मेटलॉइड्स शोइंग प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सो एलिमेंट पे इन प्योर फॉर्म में एलिमेंट, बट अब देखो हम जब भी लिखते हैं कहीं पे तो वी राइट एज H2, O2, ओके, Cl2। व्हाट इज दिस H2? व्हाट इज O2? हमने तो H एज एन एलिमेंट देखा ना, तो H2 इज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, O2 इज मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है। ये इसी Cl2, H2 या O2 के फॉर्म में ही वो स्टेबल होते हैं। H के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो आपने एलिमेंट समझा और मॉलिक्यूल समझा। नाउ ऐसे एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं जब 2 डिफरेंट सब्सटेंस के एलिमेंट्स के, देन व्हाट फॉर्म इज कंपाउंड। ओके, सो ए कंपाउंड इज सब्सटेंस composed of 2 or more element chemically combined with one another in a fixed proportion. ओके, चलो अभी इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी देखेंगे 2.10। इट्स ए बिग एक्टिविटी। तब तक आप ये टेबल करना 2.2 डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ओके, चलो, थैंक यू।